अगर आप हर सुबह गर्म चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं तो ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। शायद आप नहीं जानते हैं कि एक कप चाय आपकी सेहत के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। आज हम विज्ञान और इतिहास के साथ जानेंगे कि ये सुबह की चाय कैसे आपको डैंड्रफ, स्किन की बीमारियां, डिप्रेशन और एंजाइटी के अंधेरे में ढकेल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम, जहां हम माइंडफुलनेस और एनएलपी के जरिए जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सीखते हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने माइंड को रिवायर करना चाहते हैं आने वाली ग्रोथ के लिए, एक फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और बने एक माइंडफुल इंसान। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी एक वर्कशॉप में बोला कि सुबह की चाय जो है ये जहरीली हो सकती है। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, हम तो रोज पीते हैं, फिर भी ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? आज मैं आपको एक वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा कि ये सुबह की चाय आपके लिए कितनी नुकसानदायक है और किस तरीके से ये आपकी सेहत को खराब कर रही है। रात भर जब आप सो रहे होते हैं तो आपका बॉडी एक प्राकृतिक उपवास मोड में रहता है, नेचुरल फास्टिंग मोड, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर अपनी सफाई करता है, पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाकर नई और सेहतमंद कोशिकाएं बनाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही आप चाय पीते हैं, चाय में मौजूद चीनी और दूध इस प्रक्रिया को तुरंत रोक देते हैं। ये आपके फास्टिंग को रोक देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से जो शरीर की सफाई की प्रक्रिया चल रही थी वो रुक कर रिवर्स मोड में चलना शुरू हो जाती है। कई लोग, आपने सुना होगा, ऐसा भी कहते हैं कि सुबह चाय पीने से पेट साफ होता है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, जिसे एनएलपी की भाषा में एंकरिंग या ट्रिगर कहते हैं। जरा सोचिए, ये सबके साथ होता है। जब हम अलार्म लगाना शुरू करते हैं रोज सुबह और डेली उसी समय पे उठना शुरू कर देते हैं, एक दिन अगर अलार्म ना बजे ना, तब भी हम उसी समय पे उठ जाते हैं। यही प्रक्रिया चाय और पेट साफ होने के संबंध में भी होती है। एक दिन आपने इत्तेफाक से चाय पिया और पेट साफ हो गया, आपके दिमाग ने इन दोनों चीजों को जोड़ दिया। अब जब भी चाय पीते हैं, दिमाग सोचता है कि अब पेट साफ होगा और वही प्रक्रिया आपकी ट्रिगर बन जाती है। असल में चाय का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। अगर चाय का पेट साफ होने से कोई संबंध होता तो जरा सोचिए, दिन में आप जितनी बार चाय पीते, आपको टॉयलेट भागना पड़ता। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि चलो इत्तेफाक से ही सही, पर वो चाय पीने से पेट साफ क्यों हो गया? इसका एक साइंटिफिक, एक मेडिकल रीजन भी है। चाय में एक चीज होती है कैफीन, जो कि एक स्टिमुलेंट है। ये जब पेट में जाता है ना, तो पेट में और आंतों में जलन पैदा करता है और शरीर के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। मतलब शरीर को लगता है कि पेट में जो भी है बस बाहर निकल। पर असल में बात यह है कि आपका पेट तो प्राकृतिक रूप से साफ होना चाहिए, बिना किसी स्टिमुलेंट के। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पिएं, फाइबर युक्त आहार लें और हमेशा एक्टिव रहें। किसी स्टिमुलेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए आप इस चाय की क्या क्या करामात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर एक नेचुरल डिटॉक्स मोड में होता है, मानते हैं ना? रात भर के उपवास की वजह से आपके पेट में जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, मरने की कगार पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही चाय के साथ चीनी आपकी पेट में जाती है, उन मरने की कगार पे पड़े बैक्टीरियाज को फिर से ये ऊर्जा दे देती है और वे जिंदा हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बैड बैक्टीरिया मरेंगे नहीं तो उनकी ग्रोथ तो बढ़नी स्वाभाविक है, जिससे एक नई बीमारी का जन्म होता है, जिसे कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और जब ये बैक्टीरिया ज्यादा होने लगते हैं तो पेट में अजीब सी समस्याएं, वही गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि सुबह की चाय से पेट आपका हल्का हो रहा है, लेकिन असल में आप अपने पेट को और बिगाड़ रहे हैं। अब आगे सुनिए दोस्तों, ये चाय जो है ना, ये आपकी जवानी भी छीन रही है। रात भर की फास्टिंग के दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है शरीर में, जिसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH, जो आपकी त्वचा को हमेशा जवान रखता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे बर्न करता है। और ये जो HGH है ना, ये केवल 20 साल की उम्र तक ही ठीक से बनता है शरीर में। उसके बाद तो बस नाम मात्र का बूंद, 2-4 बूंद बनता रहता है। और आपको पता है, ये जो सुबह वाली चाय है ना, दूध और चीनी वाली, इस हार्मोन की सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब जो HGH वाला जो हार्मोन है ना, ये सेल्फ हीलिंग वाला, इसे आप खुद ही मार रहे हैं, खुद को ही बूढ़ा बना रहे हैं। और जब ये HGH कम हो जाता है तो नेचुरल है
चेहरे पे झुर्रियां, बालों का गिरना और समय से पहले बुढ़ापा आना स्वाभाविक बन जाता है। आपको लगता है कि ये चाय आपको एनर्जी दे रही है, आपको यंग बना रही है, लेकिन असल में ये आपको समय से पहले बूढ़ा बना रही है। अब और आगे सुनिए, अगर मैं कहूं कि इस चाय की वजह से आपके सिर में डैंड्रफ भी होता है, मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि मैं अभी कारण बता रहा हूं। सुबह की जो हम चाय लेते हैं, इसमें जो चीनी होती है ना, इसका सबसे बड़ा असर होता है हमारी आंतों पर। हर रोज सुबह जब एक सिस्टमेटिक वे में आपकी आंतों में चाय के साथ चीनी जाती है, तो आंत में फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसको सीफो कहते हैं। ये भी एक अलग बीमारी है। सीफो यानी कि सिस्टमेटिक फंगल ग्रोथ। और जब सीफो होता है तो इसका असर होता है डैंड्रफ और एक्जिमा, पेट में ब्लोटिंग, गैस और कब्ज, थकान और लो एनर्जी, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और लगातार सिर दर्द। चाय का एक और बहुत बड़ा असर होता है, ये आपका दिमाग जो है ना, उसे बेवजह अलर्ट मोड में डाल देती है। बहुत से लोगों का सोचना है कि चाय उन्हें फ्रेश फील कराती है, लेकिन सच में ये सिर्फ एक भ्रम है। चाय के अंदर जो कैफीन होता है ना, वो आपके दिमाग को एक आर्टिफिशियल अलर्ट मोड में डाल देता है, जैसे कि बिना किसी वजह रेड सायरन बज रहा हो। और ये बिना वजह का अलर्ट जो है, ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है, और स्ट्रेस जब ज्यादा बढ़ता है तो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी। तो दोस्तों, चाय को छोड़ें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और अगर आप इसी तरह की और भी हेल्दी टिप्स हमेशा पाते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो की जरूरत सबको है। और कमेंट करके बताइए कि अब चाय की जगह आप क्या पीने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक माइंडफुल बने रहो, खुश रहो, सेहतमंद रहो।